हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ लिंक लिस्ट, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 में समझ चुके हैं लिंक लिस्ट क्या होती है। हमने उसके बेसिक्स को समझने के बाद एक प्रोग्राम भी बनाया। प्रोग्राम में हमने इंसर्शन एट द लास्ट इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हों तो ये उसकी कंटिन्यूशन में ही वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, आपको कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड हम कैसे करेंगे। ये हमारे सामने एक लिंक लिस्ट है जिसमें कुछ नोड्स हैं। हर नोड का कुछ एड्रेस है और ये एड्रेस किसी पॉइंटर में रखा है। डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है कि आखिरी नोड का एड्रेस 4000 है और वो एड्रेस सेकेंड लास्ट नोड के पॉइंटर में रखा हुआ जिसका नाम है लिंक। जो पहला नोड है उसका एड्रेस 1000 है और वो रखा हुआ है स्टार्ट में। हम चाहते हैं पहले नोड को डिलीट करो। अच्छा सोचिए, अगर मैं इस पहले नोड को डिलीट करूं तो इससे नुकसान क्या है। पहले नोड के पास एक पॉइंटर था जो 2000 कंटेन कर रहा था। 2000 मतलब ये दूसरे नोड का एड्रेस। लेकिन अगर ये नोड डिलीट हो जाए तो फिर इस सेकेंड नोड का एड्रेस तो किसी के पास नहीं है। स्टार्ट में तो 1000 रखा था ना, तो दूसरे नोड को तो कोई पॉइंट ही नहीं करेगा। जब दूसरा नोड को पॉइंट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सेस दिस नोड, हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये मेमोरी में भी है, मेमोरी कंज्यूम भी कर रहा है, बट प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि इसका एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस जिसमें रखा था वो तो गया, और जब ये नोड एक्सेस नहीं हो पाएगा तो इसके आगे के कोई भी नोड एक्सेस नहीं हो पाएंगे। लिंक लिस्ट में यही होता है, वो लिंक्ड है। अगर एक लिंक टूट गया तो आगे की पूरी लिस्ट आपसे छूट जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका ये हो सकता है कि हम इस नोड को डिलीट करने के लिए पहले एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएं। हम क्या करें, सबसे पहले एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लें। कुछ इसका नाम भी रख लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ r, जिसको रिमूव करना है। ये इसका नाम हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, फर्स्ट नोड, इसका एड्रेस पहले मैं r में रख लूँ। आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे। हमने पिछली बार जो प्रोग्राम बनाया था पिछली वीडियो में, उसी के कंटिन्यूशन में हम एक और फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं डिलीट नोड। ओके, डिलीट नोड में सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक नोड टाइप का पॉइंटर बन जाए जिसका नाम हम r रख रहे हैं, और इस r के अंदर हमें एड्रेस रखना होगा पहले वाले नोड का। लेकिन क्यों ना हम पहले ये चेक कर लें कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। बताइए लिस्ट एम्प्टी कैसे चेक करेंगे? यदि स्टार्ट में नल रखा होगा तो लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, और सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। तो लिस्ट अगर एम्प्टी है तो उसमें से डिलीट कुछ हो ही नहीं सकता। एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो जो नोड पहला नोड है जिसका एड्रेस अभी स्टार्ट में रखा हुआ है, उस पहले नोड का एड्रेस r में रख दीजिए। यानी r में क्या रख दें, स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी, 1000। ये 1000 किस में आ गया, ये आ जाएगा r में। तो r में आ गया 1000, ये मैंने रख दिया 1000। ओके, इसका मतलब अब r भी पॉइंट करने लगा है पहले वाले नोड को। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू चेंज कर दूँ, देखिए अगर पहला नोड डिलीट हो जाएगा तो ये जो दूसरा नोड है ना, ये पहला नोड कहलाने लगेगा। कैसे? स्टार्ट इस दूसरे नोड को पॉइंट करने लगे, यानी स्टार्ट के अंदर अभी 1000 में क्या हो जाना चाहिए, 2000।
तो लिस्ट ऐसी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए हम 2000 को स्टार्ट में डालें। तो 2000 रखा कहाँ है? वो तो यहाँ रखा हुआ है पहले नोड के लिंक में। स्टार्ट अभी पहले नोड को पॉइंट कर ही रहा है। तो देखिए हम कोडिंग में क्या करते हैं, स्टार्ट की वैल्यू चेंज करते हैं। स्टार्ट में क्या रख देते हैं, स्टार्ट एरो लिंक। यानी स्टार्ट एरो लिंक मतलब क्या है, पहले इसको समझो। स्टार्ट के लिंक पे, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में 2000 वो किस में रख दो, स्टार्ट में। तो स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2000। इसका मतलब अब ये पॉइंट करने लगेगा सेकंड नोड को। तो एक तरह से तो लिस्ट में से ये हट चुका है, ये नोड पहला वाला जो था अब ये हट चुका है, क्योंकि स्टार्ट जिसको पॉइंट करेगा ना वही पहला नोड होगा। लेकिन अब ये पहला नोड का एड्रेस अगर हमने आर में नहीं रखा होता तो पहले नोड को हम रिलीज़ नहीं करा पाते, क्योंकि उसको किसी भी नोड को रिलीज़ करने के लिए हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अब इसका एड्रेस पहले स्टार्ट में था, अभी मैंने आर में रख दिया। अगर आर नहीं होता तो किसी में भी नहीं होता, तो फिर इस नोड को आप डिलीट कर ही नहीं पाते। ये मेमोरी में रहता, आप यूज़ भी नहीं कर पाते, तो ये मेमोरी वेस्टेज है। तो ये प्रॉब्लम ना जाए इसलिए हमने आर बनाया था, और आर में टेम्परेली हमने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया था। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्री एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको कॉल करते हैं, जिसमें एड्रेस पास करते हैं। आर लिखा है मतलब आर की वैल्यू यानी 1000, तो 1000 पास हो गया फ्री में। तो कौन सा ब्लॉक फ्री होगा, जिसका एड्रेस 1000 यानी पहला वाला नोड। तो पहला वाला नोड हो गया रिलीज, इसकी मेमोरी रिलीज हो गई। तो अब ये नहीं है, ठीक है। और जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो आर तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो लोकल है। तो ये आर भी रिलीज हो गया। अब देखिए हमारी लिंक लिस्ट में से पहला नोड डिलीट हो चुका है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। अभी हमने डिलीशन समझा, अब हम ट्रैवर्सिंग को समझते हैं। ट्रैवर्सिंग का लॉजिक ये होगा कि ये जैसे एक लिंक लिस्ट है हमारे सामने, अब मुझे इसके सारे नोड्स की वैल्यूज़ एक्सेस करनी है, प्रिंट करानी है। जैसे पहले नोड में रखा हुआ है 35, दूसरे नोड में रखा है 47, तीसरे नोड में रखा है 12, फिर रखा है 65, कुछ भी इस तरह से वैल्यूज़ रखी हैं। तो मुझे एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है। अब किसी भी नोड की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पहले उस नोड का एड्रेस आपको चाहिए, जो कि पिछले नोड में होता है। तो आपको सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है, यानी पहले नोड से ही स्टार्ट करना होता है। ये कैसे करेंगे? तो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम इस लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने वाले हैं। कोडिंग में देखिए हम कैसे करेंगे। हम एक और फंक्शन बनाएंगे, व्यू लिस्ट, जिसके अंदर हम एक और पॉइंटर बनाएंगे, नाम रख लेते हैं टी। बेसिकली हम टी क्यों बना रहे हैं, ये टेम्परेरी पॉइंटर है। हम स्टार्ट के अंदर क्या है कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ट्रैवर्सिंग करनी है, विजिट करना है एक एक नोड को, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि स्टार्ट की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए। अगर स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस नहीं रहेगा तो ये लिंक लिस्ट को हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक अलग नया पॉइंटर बना लिया है। स्टार्ट का पर्पस हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हाँ वो डेंजरस है। तो हमने एक टी नाम का पॉइंटर बना लिया, और इनिशियली हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लिस्ट एम्प्टी है, यानी स्टार्ट में अगर नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, तो प्रिंट करा लिस्ट इज एम्प्टी, एल्स यदि लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करें? तो हम स्टार्ट में रखी वैल्यू दैट इज 1000 ये कहाँ पहुँचा दें? टी में। और ये होगा कैसे? टी के अंदर रखिए स्टार्ट की वैल्यू। क्या हुआ इससे स्टार्ट जैसे पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को, ठीक वैसे ही टी भी पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को।
जब तक टी में नल नहीं आ जाता, नल नहीं है ना, अभी आप देखिए टी के अंदर क्या है 1000, नल नहीं है मतलब किसी नोड का एड्रेस है, तो उस नोड की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। कैसे प्रिंट कराऊं? %d t एरो इन्फो। हमने क्या प्रिंट करा दिया? हमने प्रिंट करा दिया 35। अच्छा, इसके बाद क्या करें? टी में असाइन करें टी एरो लिंक, लूप की बॉडी एंड, मतलब टी एरो लिंक यानी 2000, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर की वैल्यू, उसके अंदर लिंक की वैल्यू 2000। ये 2000 किस में असाइन करवा रहे हैं? 2000 असाइन करवा रहे हैं टी में, यानी टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। टी की वैल्यू अब हो जाएगी 2000, और टी की वैल्यू जैसे 2000 हुई, टी इस लिस्ट के अगले नोड को पॉइंट करने लगा। अब इसको हम रिपीट करते हैं, लूप लगाए। टी में नल है क्या? नहीं, टी में अभी भी नल नहीं है, तो लूप चलेगा। टी अब जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो को प्रिंट करा दीजिए, यानी 47, और फिर टी एरो लिंक, इस बार टी एरो लिंक क्या है? 3000 टी में असाइन हो जाएगा। तो ये 3000 इसमें आ गया, और जैसे ही 3000 आ गया हम कहेंगे इसको पॉइंट कर रहा है। करेक्ट। अब टी तीसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, और इस तरीके से लूप चलता रहेगा। अभी भी टी में नल नहीं है तो अंदर आएंगे, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो को प्रिंट कराएंगे, यानी 12 प्रिंट हो जाएगा। टी के लिंक, यानी टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लिंक 4000 को किस में रख देंगे? टी में, तो टी में चला जाएगा 4000। जैसे ये हुआ, ये लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अभी फिर से देखें, टी में नल नहीं है, टी में तो 4000 नल नहीं है, तो फिर अंदर आएंगे, प्रिंट कराएंगे टी एरो इन्फो, यानी टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो पार्ट को, यानी 65 प्रिंट हो जाएगा। और फिर टी के लिंक में जो भी रखा है, टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में जो भी रखा है, क्या रखा है? नल। ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा टी में। बस ये ही तो लास्ट है। अब जैसे ही टी के अंदर नल गया, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लूप में लिखा है टी नॉट इक्वल टू नल। टी तो यहाँ नल हो चुका है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर आ गया। यही तो हम चाहते थे, यानी लिस्ट पूरी एक्सेस हो गई है और टी में नल आने पर हमने लूप को रोक दिया, और ये हमारा व्यू लिस्ट फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब इस प्रोग्राम की कंप्लीटनेस के लिए हम चाहें तो एक मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। हम एक मीनू बना देते हैं, मैं मीनू की कोडिंग कर देता हूँ। एक फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ printf एंड चॉइस नंबर 1। तो ये हमारा बन गया है एक मेन्यू। इसमें हमने यूज़र को कुछ चॉइस भी देनी है। हमने लिख दिया printf एंटर योर चॉइस। इसमें भी मैं न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देता हूँ 2 बार। scanf, जो भी यूज़र ने डेटा एंटर किया उसको मैं ले लेता हूँ ch वेरिएबल और इसी को रिटर्न करा देता हूँ। ये बन गया एक मेरा मेनू फंक्शन। अब बनाते हैं मेन फंक्शन, void main। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल या मैं एक लूप लगाता हूँ while, जो इन्फिनिट लूप होगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन और फिर स्विच, जिसके अंदर मैं मीनू को कॉल कर लेता हूँ और मीनू जो रिटर्न करेगा वो यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर होगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड डिफ़ॉल्ट ऑल्सो।
डिफ़ॉल्ट में तो हम सिंपली लिख देंगे इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड चॉइस। ये हमारा प्रोग्राम का बेसिक ढांचा तैयार हो गया है। यहाँ गेट सी एच मैं लूप के अंदर ही लगा रहा हूँ, गेट सी एच। ओके, तो इस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। केस 1 में हम क्या करेंगे, हमें नया नोड बनाना पड़ेगा, तो हम इंसर्ट नोड को कॉल कर लेंगे। इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड में क्रिएट नोड भी कॉल हो जाएगा, सब कुछ इसमें हो जाएगा। ओके, सेकंड में हमने लिखा था डिलीट करने के लिए, तो हम लिखेंगे डिलीट नोड। अब बेसिकली कौन सा नोड डिलीट होना है ये तो फिक्स है, अभी हम फर्स्ट नोड ही डिलीट कर रहे हैं, ब्रेक। ओके, एंड थर्ड क्या था, व्यू लिस्ट, ब्रेक। देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया है। चॉइस 4 में हम लिख लेते हैं एग्जिट। ठीक है, ये हमारा बन गया प्रोग्राम कंप्लीट। ऊपर से नीचे तक आप चाहें तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसको अभी रन करके भी आपको दिखाता हूँ, ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये ओके, यस, तो ये मीनू ड्रिवन प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ मीनू दिख रहा है, चॉइसेस हैं 1 2 3 4, ऐड वैल्यू टू द लिस्ट। अच्छा, मैं डिलीट करूँ तो चॉइस 2, लिस्ट इज एम्प्टी, कहाँ से डिलीट करोगे। अगर 3 चॉइस करूँ तो व्यू लिस्ट, लिस्ट इज एम्प्टी, कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते। ऐड करते हैं पहले, एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया लेट्स से 25। ठीक है, एक और नंबर ऐड करता हूँ, तो अब मैं करता हूँ 35। एक और नंबर ऐड करता हूँ, मैंने किया 45। अब जरा व्यू करें लिस्ट को, चॉइस नंबर 3, 25 35 45। देखिए जो सबसे लास्ट में हमने इंसर्ट किया था वो सबसे लास्ट में जुड़ा है। ट्रैवर्स भी जब करा रहे हैं, व्यू करा रहे हैं हम लिस्ट को, तो पहले नोड की वैल्यू पहले प्रिंट हो रही है, तो 25 35 45 एक सीक्वेंस में ही। अभी मैं और एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 1 और इंसर्ट करता हूँ 55, व्यू करके देखते हैं। देखिए 55 कहाँ जुड़ा, लास्ट में। अभी अगर मुझे किसी को डिलीट करना है तो फर्स्ट वाला ही डिलीट होगा, हमने ऐसे ही फंक्शन बनाया। तो मैं जब 2 प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा 25। ओके, व्यू करते हैं, या 25 डिलीट हो गया। तो आई होप आपको ये लिंक लिस्ट का प्रोग्राम पूरा समझ में आया होगा। आपकी कुछ क्वेरीज या सजेशंस हैं तो वो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने 4 दबाया तो ये एग्जिट भी हो गया। अब यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो आप इसे लाइक तो करें, साथ में आप कमेंट ज़रूर करिए। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। कोई सजेशन है, कुछ सुझाव है, आप वो बताइए। आपकी ही सुझावों के कारण ये लिंक लिस्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यदि आपके सुझाव में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियो भी अपलोड करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक का वीडियो भी आपको अपलोड करके बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको वाकई में ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर क्यों नहीं करते। भाई मेरा मकसद ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैं अगर आप तक पहुँचा रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इसे शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, आपके सारे फ्रेंड्स इसको देखें। आप अगर ऐसा करते हैं तो यही मेरा इनाम होगा। यदि
आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपने मेरे वीडियो को शेयर कर लिया, यही मेरा इनाम है। मैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं, तो आप पहले मुझे वो बताइए, मैं वो चेंजेस करूंगा। तो आपकी रिक्वेस्ट पे अब जो भी वीडियो आप कहेंगे मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।